हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। ओके, वर्ड्स रिएक्शन। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक जो हलाइड्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली पॉसिबल क्यों नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या कंडीशंस है, राइट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हलाइड्स। ओके, और फिर यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स ये एंड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को। ओके, ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है ये एक दो और नाम से जाना जाता है। सो कौन कौन से नाम है वो? सो नाम है 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और बाकी तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हम जानते ही है। सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब ध्यान से समझिए, आपको नाम में ही समझ में आ रहा है कि यहां पर हाइड्रोहैलोजिनेशन, वो भी डी बोला है, मतलब कि यहां पर H और X जाने वाला है। ओके, क्या जाने वाला है? H और X जाने वाला है। ठीक है, सो चलिए यहां पर रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज ये आपका कोई कंपाउंड है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, सो अभी यहां पर देखिए जिस कार्बन पे आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, और जिस कार्बन पे ये जो आपका हाइड्रोजन है इस कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। सो इसको मैं बोल देता हूं बीटा कार्बन है ये हमारा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये आपका अल्फा कार्बन है जिसपे आपका फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा ये बीटा कार्बन है जिसपे आपका एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा कि कोई एक बेस आता है। ठीक है, और बेस कब आता है? सो बेसिकली जब आप रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। ओके, सो इस रिएक्शन में आपका जो बेस रहेगा वो अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने के बाद वो क्या करता है? इस H को लेकर चला जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और प्लस क्या मिलता है आपको? X माइनस मिलता है, दैट इज योर हलाइड। ठीक है, ये इसको लेके जाएगा तो ये यहां पर आएगा और ये आपका हैलोजन चला जाएगा। ठीक है, सो मतलब आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट आपको अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? आपको मिलता है अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ये आपको क्या मिल गया? अल्कीन। यहां पर क्या हुआ? ध्यान से समझिए, यहां पर आपका ये जो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन से वो चला गया, और ये जो हैलोजन है वो चला गया अल्फा पोजीशन से। ओके, H और X चला गया। एलिमिनेशन किसका हुआ? H और X का। किसका? H और X का। इसीलिए तो हमने क्या बोला कि ये क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो अभी ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए सपोज यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं 2 ब्रोमोब्यूटेन का। ओके, सो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। ओके, सो 4 कार्बन और 2 ब्रोमो मतलब सेकंड वाले पोजीशन पे Br रहेगा। सो यहां पर CH3 ले लेता हूं, यहां पर अगेन CH3, यहां पर CH2 और यहां पर CH ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन का जब आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो यहां पर ध्यान से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको 2 बीटा पोजीशन मिलेगा, राइट। ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका बीटा 1, और इसको मैं बोल देता हूं बीटा 2 पोजीशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। ओके, दोनों साइड से एलिमिनेशन हो सकता है। सो चलिए यहां पर लिख देते हैं कि दोनों साइड से अगर एलिमिनेशन होगा तो कौन से 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख देता हूं। सो यहां पर सबसे पहले तो आपको मिलेगा CH3। अगर बीटा 2 वाला हाइड्रोजन जाएगा, बीटा 2 वाला हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा तो आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर बीटा 1 वाला हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा तो आपको मिलेगा CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। सो अभी यहां पर ध्यान से समझिए आपको क्या क्या मिल गया। सो इसका नाम है 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, ओके, और इसका नाम है ब्यूट 1 इन, ओके। सो ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन नाम है इसका। अब ध्यान से देखिए यहां पर, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। सो मेजर और माइनर में कंफ्यूजन हो गया था, साइंटिस्ट लोगों को भी कंफ्यूजन हो गया था। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था सेटजेफ, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, ये साइंटिस्ट ने बेसिकली हमको बताया कि कौन सा अल्कीन हम लोगों को एज अ मेजर लेना है और कौन सा अल्कीन हम लोगों को एज अ माइनर लेना है। सो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ उन्होंने बोला कि वो अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्ड है, ओके, क्या बोला उन्होंने, वो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सो आप ध्यान से देखेंगे ब्यूट 2 इन में क्या हो रहा है, देख लेते हैं यहां पर, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। सो बेसिकली ब्यूट 2 इन में एक तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ है और एक CH3 के साथ है, राइट। दोनों कार्बन, एक हाइड्रोजन एक CH3, ये भी एक हाइड्रोजन एक CH3। और अगर इसको देखोगे आप, सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला जो कार्बन है मेरा, ये एक हाइड्रोजन के साथ है और ये वाला जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ है, राइट। सो मतलब कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सो ब्यूट 2 इन मेरा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ओके। सो मतलब ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा मेजर प्रोडक्ट और ये मेरा क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट, ओके। सो ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मतलब आपको क्या समझा, सेटजेफ ने क्या बोला था कि जो भी आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा जो, उसको आपको क्या लेना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट, ओके, एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो देख सकते हैं आप लोग, उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया, बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर हम फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो मेजर हम लोग को कंसीडर करना है, ओके। सो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर ऐसा आपको मिला, ओके, दैट RR ग्रुप अटैच है दोनों कार्बन को, तो ये आपका ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो गया, ओके, मतलब ये आपका मेजर होगा। उसके बाद अगर एक R चला गया, राइट, और एक हाइड्रोजन आ गया, तो अगेन ये वाला होगा। उसके बाद ये और ये और ये, ठीक है। क्या हो रहा है, एक एक R हटाते जा रहे हैं हम लोग और एक एक हाइड्रोजन ऐड करते जा रहे हैं, ओके। सो ये बेसिकली ऑर्डर है कि कौन सा अल्कीन को ज्यादा हम लोग को मेजर पकड़ना है, कंसीडर करना है, ओके। और उन्होंने, सेटजेफ ने एक और चीज क्या बोली थी, सेटजेफ ने एक और चीज ये बोली कि जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल भी होता है। क्या होता है वो ज्यादा स्टेबल भी होता है, ठीक है। समझ गया आपको, जो मेजर होगा वो ज्यादा स्टेबल भी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ओके। अब ये रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। अब रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में अल्काइल हैलाइड लेना है हम लोग को और उसको ट्रीट करना है मैग्नीशियम के साथ। सो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। सपोज ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, ओके, ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड है और इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, RMgX। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। और इसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, सो इसका दूसरा नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, और ये नाम से ये ज्यादा फेमस है। सो अभी ध्यान से समझ लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा एक दो। सो अगर आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हो किसके साथ, सपोज मैं ट्रीट करता हूं इसको CH3OH के साथ, ओके। अब ध्यान से देखिएगा रिएक्शन क्या हो रहा है। सो CH3OH में इसके ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर, ये हाइड्रोजन जो मेरा है वो डेल्टा पॉजिटिव है और ये जो मेरा ऑक्सीजन है वो क्या है, डेल्टा नेगेटिव है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसके ऊपर मेरा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। क्यों इसके ऊपर, इस अल्काइल के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्यों सर, क्योंकि ये अल्काइल है और इसके बाजू में जिससे ये अटैच्ड है ये मेटल है। सो मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव और अल्काइल के ऊपर नेगेटिव। अब ध्यान से देखेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, सबसे पहले ड्राई ईथर लिख देते हैं। प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3O
X ये चला जाएगा प्लस आपको मिलेगा RH। RH मतलब क्या मिल गया आपको मिल गया हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिए, आपको अल्केन मिला है एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो हाइड्रोकार्बन मिल गया। सेम ऐसे रिएक्शन अगर आप करते हैं NH2 के साथ। ओके, सपोज आपने लिया है RMgX प्लस आपने क्या ले लिया NH2। ओके, सो NH2 ले लिया तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अगेन ये क्या है NH2 और ये H, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? सो देखो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को RH प्लस Mg, यहाँ पे एक X और ये यहाँ पे NH2, राइट। सो क्या मिल गया, अगेन आपको हाइड्रोकार्बन मिल गया। क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन मिल गया आपको, समझ रहा है? ओके, सो रिएक्शन में बेसिकली आपको मिल गया है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सो ऐसा रिएक्शन होता है बेसिकली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, आपको याद क्या रखना है? सो आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है वो डेल्टा नेगेटिव होता है और Mg डेल्टा पॉजिटिव होता है। बस यही आपको याद रखना है। ओके, बाकी आप रिएक्टेंट में तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव को ढूंढ ही लोगे और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन मिलता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है अभी वर्ड्स रिएक्शन। अब ये वर्ड्स रिएक्शन क्या है? ओके, अब वर्ड्स रिएक्शन ध्यान से समझिएगा। वर्ड्स रिएक्शन में बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे एक अल्काइल हैलाइड। सपोज मैं लेता हूं CH3Br। ओके, इसको मैंने लिया 2 टाइम्स, प्लस मैं ले रहा हूं यहां पर सोडियम, वो भी 2 टाइम्स लिया मैंने, और मैंने यहां पर लिया है ड्राई ईथर। अब यहां पर एक चीज आपको कॉमन देखने मिल रही है कि जब हम मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो ड्राई ईथर हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, अभी 2NaCH3Br का रिएक्शन होगा। अभी कॉमन सेंस से क्या मिलेगा हम लोग को प्रोडक्ट? सो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सर NaBr तो पक्का मिलेगा, राइट। सो यहां पर लिख देते हैं 2NaBr। क्या बचा? सो बचा है CH3 और क्या बच गया, और एक और CH3 बच गया। सो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया इथेन। ओके, क्या मिल गया, इथेन एज अ प्रोडक्ट मिल गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, लिख देते हैं यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, सो ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा ऐसा एक और रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। सो ये से एक और रिएक्शन, उसके लिए मैं सपोज ले लेता हूं C2H5Br को, यानी इथाइल ब्रोमाइड। ओके, सो इथाइल ब्रोमाइड लिया है मैंने। इस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सपोज मैं कर रहा हूं सोडियम के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या बता सकते हो आप लोग? सो देखो यहां पर क्या मिलेगा, C2H5 और यहां पर अगेन C2H5 प्लस ये NaBr के साथ चला जाएगा, और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट, क्योंकि सोडियम 2 बार है, Br भी 2 बार है, C2H5 2 बार था, तो ये रहा मेरा 2 बार C2H5, राइट। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, वर्ड्स रिएक्शन अगर आपने क्रॉस ले लिया तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मतलब क्या, कि आप ये दोनों को ले रहे हो। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सेम ही हम लोग रिएक्टेंट यूज कर रहे थे, राइट। इसको 2 टाइम्स ले रहे थे, इसको भी 2 टाइम्स ले लिया हमने। अब सपोज दोनों को 1 टाइम लिया, मतलब क्या, देखिए यहां पे सपोज आपने लिया CH3Br और प्लस आप ले रहे हो C2H5Br और प्लस आपने ले लिया 2 टाइम्स सोडियम, ठीक है, और रिएक्शन आप कर रहे हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं। सो एक तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3CH3, ओके। दूसरा क्या मिलेगा, सो दूसरा लिख दो C2H5। इतना आपको पता है, ओके। इतना याद रखना है आपको कि जैसा आपने यहां पे किया था फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में, वैसे ही यहां पर भी करना है। सो क्या हो गया, आपने क्या बना लिया, एक तो आपने इथेन बना लिया, दूसरा आपने ब्यूटेन बना लिया। अभी क्या बचा है, एक CH3, ओके, और दूसरा एक C2H5, ओके। क्या करना है, पहले एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना है उनका। पहले इसका इसके साथ ही रिएक्शन किया, फिर अगेन इसका इसके साथ रिएक्शन किया, और अब दोनों का हम लोगों ने मिक्सचर ले लिया है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, राइट। CH3C2H5, जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन नाम है इसका, ओके। सो आई होप आपको ये समझा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन विथ मेटल। अब ध्यान से समझिए, हेलोअरीन का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, मेटल के साथ, ओके। और हाँ, एक और चीज आपको ये याद रखनी है
कि ये जो अभी आपने देखा था ये वाला रिएक्शन, इसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन, ये मत भूल जाना आप। ओके, सो आपको याद क्या रखना है कि वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन में अल्काइल हलाइड होता है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है उसका इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, और हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है हमारा अल्केन, दैट इज इथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है अभी रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन विथ मेटल। अब हेलोअरीन विथ मेटल मतलब किसका रिएक्शन देख रहे हो आप? अगेन ये रिएक्शन कुछ वर्ड जैसा ही मिलता जुलता है। मतलब क्या लेना है आपको, सपोज मैंने लिया ब्रोमोबेंजीन, क्या लिया है मैंने यहां पर, ब्रोमोबेंजीन लिया है मैंने। ओके, अब इस ब्रोमोबेंजीन का मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूं CH3Br के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, और प्लस मैंने ले लिया है सोडियम, और अगेन एरो पे क्या आएगा बताने की जरूरत है मुझे नहीं, राइट। अब पता चल गया आपको कि मेटल रहेगा तो ड्राई ईथर लेना है, राइट। सो आपको क्या मिलेगा, सो यहां पर आपको मिलेगा अगेन मिक्सचर मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये जो आपका CH3 है ये यहां पर जाकर बैठ जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, CH3 प्लस ये Na कहां जाएगा, Br के साथ चला जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, टोलिन एज अ प्रोडक्ट मिल गया आपको। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अगेन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन ये हो गया। अब चलिए हम लोग फिटिंग रिएक्शन देख लेते हैं कि ये फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। सो फिटिंग रिएक्शन में कुछ नया नहीं है, जैसे आपने वर्ड्स रिएक्शन पढ़ा है वैसा ही रिएक्शन है। बस यहां पर आपको क्या करना है कि आपको हेलोबेंजीन लेना है। ओके, हेलोबेंजीन मतलब क्या, सपोज मैं लेता हूं यहां पर क्लोरोबेंजीन। ओके, अब मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया 2 टाइम्स और प्लस मैंने क्या किया, सोडियम ले लिया है, और यहां पर एरो पे मैंने अगेन ड्राई ईथर ले लिया। अब क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा मेरा बेंजीन 2 टाइम्स, राइट। ये देखो क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, सो ये मुझे मिल गया मेरा बाइफिनाइल। ओके, क्या मिल गया मुझे, बाइफिनाइल एज अ प्रोडक्ट मिल गया, प्लस क्या निकलेगा 2 टाइम्स NaCl, और इसका नाम क्या था, क्लोरोबेंजीन। ओके, सो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अब इसको याद रखना है आपको, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। और ये ऊपर वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले रिएक्शन को बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट है इन केस ओनली अराइल हैलाइड टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन देन द प्रोडक्ट इज बाइफिनाइल, जो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा। एंड रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन्स। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं। सो अराइल हैलाइड जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से समझिए क्यों दिखाते हैं, क्योंकि 2 रीजन है, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा है sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन मतलब क्या कि कार्बन मेरा ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ओके, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करेगा, सामने उसके कौन आ रहा है, सपोज न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। सो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को आने देगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, रेपेल करेगा, राइट। उसको नहीं आने देगा अपने नजदीक, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट। अभी रेजोनेंस इफेक्ट का क्या होता है, इसका मतलब क्या है सर, ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या बोल रहे हैं वो लोग। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। सो सब उसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है रिएक्शन में। अभी यहां पर इसका लोन पेयर यहां पे आएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। सो ध्यान से देखिए अब आपको क्या मिलेगा, सो यहां पर आपको मिल गया क्लोरीन। ओके, ये उसके लोन पेयर और अगेन उसका एक लोन पर चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये उसके बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या मिलेगा आपको, सो इसके बाद अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, सो यहां पे मिलेगा आपको अगेन नेगेटिव चार्ज। अभी ये बॉन्ड यहां पे आ गया और ये ऊपर वाला वैसे का वैसा हम लोगों को लिख देना है, ठीक है। सो अभी अब क्या हो जाएगा सर, तो यहां पे ये आ जाएगा और ये यहां पे चला जाएगा। अब क्या मिलेगा, सो अब मिलेगा हम लोगों को प्रोडक्ट कुछ ऐसा। ओके, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन, ये उसके लोन पेयर और ये उसका एक पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे आएगा और इसका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इसके पास वापस आ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, सो हम लोग को मिलेगा ये प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पर ये रहा और ये इसका लोन पेयर वापस आ गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि ये क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है मेरा वो डबल बॉन्ड बना रहा है बेंजीन के साथ। ओके, डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब क्या कि डबल बॉन्ड बनने के वजह से क्लोरीन और जो बेंजीन का ये जो कार्बन है ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। ओके, स्ट्रांग बॉन्ड हो गया मतलब अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा क्या, ब्रेक करना पॉसिबल होगा क्या, इजी होगा क्या उसके लिए, नहीं, राइट। सो ब्रेक करना इजीली नहीं होगा, इसीलिए ये जो मेरा क्लोरोबेंजीन है या फिर अराइल हलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा क्या इजीली, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा वो इजीली नहीं देगा वो। ओके, क्योंकि यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है क्लोरीन और मेरे एरोमेटिक रिंग के बीच में, सो इसलिए वो बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं चाहेगा। और दूसरा ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी मेरा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है वो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। सो इसीलिए यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी नहीं है। ओके, सो बेसिकली आई होप आपको दो रीजन समझ गया है। अभी रेजोनेंस में आप एक चीज याद रखिए, क्या याद रखना है आपको कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आया है और ये नेगेटिव चार्ज एक पैरा पोजीशन पे आया है। कौन कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज अभी हम लोगों को जस्ट 2-3 मिनट में पता चल जाएगा आपको कि यूज कहां पे करना है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन greatly increases the reactivity of haloarenes towards substitution of halogen atom। क्या बोल रहा है वो कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर होंगे तो वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका क्या करेंगे, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, राइट। बट ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये उतना ज्यादा भी फास्ट नहीं होता है, राइट। ओके, और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी आपको देखने मिलेगा बेंजीन का। ओके, सो कैसे, चलिए देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले यहां पर मैं एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं। सपोज हमने लिया है क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, और ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें NO2 है हमारा पैरा पोजीशन पे। ओके, सो ये रिएक्शन हो रहा है अभी यहां पर NaOH, ओके, NaOH और टेम्परेचर है 433 केल्विन और दूसरा आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, सो क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा पैरानाइट्रोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट। ओके, इसका नाम क्या है, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या है, पैरानाइट्रो फिनॉल। ठीक है, समझा आपको क्या हुआ यहां पे, बेसिकली कौन सा न्यूक्लियोफाइल आया, सो ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल OH क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट एक और रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पे। सो सपोज अब ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आ चुका है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन रिंग से। ओके, और जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है वो बेंजीन से, सो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इजी हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए जितना ज्यादा हमारा नाइट्रो ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारा बेंजीन होगा और उतना इजी हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होगा। ओके, सो यहां पर देखिए अभी क्या हो रहा है। सो यहां पर अब एंट्री होगी, अगेन हम लोग न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो ही कर रहे हैं। सो यहां पर मैं लेता हूं Na2CO3 और टेम्परेचर मैं कर देता हूं 403 केल्विन का, और अगेन मैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। ठीक है, सो क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट, सो देखिए यहां पर ये आपका NO2 ऑर्थो पे, ये एक NO2 पैरा पोजीशन पे, और ये यहां पर आपका OH आ गया। सो इसका नाम क्या है, सो इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो
फिनॉल। ओके, सेम ऐसा एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। अब यहां पर मैं लेता हूं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है हमको। ओके, सो मैं लेता हूं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरीन। ओके, सो ये रहा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? सो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। मतलब बेंजीन मेरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे वाटर लेना है और वार्म कर देना है इसको, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली हो जाता है। सो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे ना, 3 नाइट्रो ग्रुप था, इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो इजीली हो गया। हम लोगों ने सिर्फ वाटर लिया, हम लोगों को कुछ टेम्परेचर हाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 403 केल्विन का टेम्परेचर था, बट यहाँ पर टेम्परेचर कुछ लिया है क्या हम लोगों ने? नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, वार्म कर दिया। तो हमको क्या मिल गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया। समझा आपको? सो क्या याद रखना है आपको कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना मेरा बेंजीन क्या होगा, या फिर मेरा अराइल हैलाइड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब होगा, राइट। और जब वो गरीब हो जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा? मेरा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो अटैक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे बेंजीन को गरीब बनाना पड़ रहा है। गरीब कैसे बनाऊंगा मैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो अकरेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। ओके, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा कि सर ये जो नाइट्रो ग्रुप है, यानी ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके आने से, ओके, इसके बेंजीन में अटैच होने से ऐसा क्या हो जाता है कि मेरा बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा रहा है, राइट। अगर नाइट्रो आ गया तो मेरा बेंजीन क्या करता है? मेरा जो अराइल हैलाइड है वो क्या करता है? वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इजीली चला जाता है। तो क्वेश्चन आता होगा ना कि सर ऐसा नाइट्रो ग्रुप के आने से क्या हो रहा है? सो चलिए देख लेते हैं कि नाइट्रो ग्रुप के आने से ऐसा क्या होता है। उसके लिए मुझे आपको रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रहा आपका क्लोरीन, ओके, और ये यहां पर मैं एंट्री करवा रहा हूं नाइट्रो ग्रुप की। सो ये आ गया आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इसने क्या किया? अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो स्टेप होता है वो होता है स्लो। ओके, सो यहां पर स्लो स्टेप है। अब क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ध्यान से देखना आप क्या हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। सो बेसिकली ये रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये रहा आपका क्लोरीन, ये आपका OH जो अभी आया है, ठीक है। ये आपका बॉन्ड वैसे का वैसा, अगेन ये बॉन्ड वैसे का वैसा, फिर ये आपका नाइट्रो ग्रुप, ओके, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा? ये अनस्टेबल है इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ये यहां पे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। सो मतलब वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए यहां पर ध्यान से, नेगेटिव चार्ज यहां पे, ये बॉन्ड यहां पे आ गया, ये आपका OH, ये आपका Cl, ये बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर ये आपका N, ये उसका O नेगेटिव, और ये अगेन O, और ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, और ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? सो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा देखने मिलेगा क्या? सो ये यहाँ पे N, ये यहाँ पे O नेगेटिव, ये यहाँ पे अगेन O नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या होगा? सो जरा नेक्स्ट ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको, ओके। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली ये कुछ ऐसा रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। सो नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड,
ये मेरा Cl, ये मेरा OH, राइट, ये मेरा N, ये इसका बॉन्ड वापस आ गया, ये उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अब हम लोगों को मिलेगा हमारा क्या, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था, दैट इज जो रिएक्टेंट हमने स्टार्ट में लिया था वो। अब ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पे आ जाएगा और ये जो मेरा क्लोरीन है ये चला जाएगा। सो मुझे क्या मिलेगा? सो मुझे मिलेगा OH, जो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो आ गया, अटैच हो गया, हाँ ओके। और यहाँ पर आ गया मेरा ये बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये मेरा N, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे ऑक्सीजन और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंस में क्या दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर एक OH दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा क्लोरीन था, ठीक है। ध्यान से देखिए, वहाँ पे क्लोरीन था स्टार्ट में, बट यहाँ पे कौन है? OH है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है कि सर नाइट्रो ग्रुप ऐसा क्या कर रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो रहा है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं उसका आंसर ये स्टेप में है। ये जो स्टेप है, ये स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, ओके, वो नाइट्रो ग्रुप भी क्या कर रहा है? अपने ऊपर ले रहा है। मतलब नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के ऊपर भी डीलोकलाइज हो रहा है, ओके। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो मेरा नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करता है? वो स्टेबिलाइज करता है किसको? इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। कैसे स्टेबिलाइज कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लेके, अपने ऊपर डीलोकलाइज करके, और अपने ऊपर ले रहा है चार्ज को, डीलोकलाइज कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? इसके वजह से OH जब अटैक करता है तो जो कार्बा अनायन फॉर्म हो रहा है, ये कार्बा अनायन इजीली स्टेबल हो जा रहा है, और स्टेबल होने की वजह से क्या हो रहा है? हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जब वो अटैच रहेगा किससे? एरोमेटिक रिंग से, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली मोर एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। अब ध्यान से समझिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या हो रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है? ज्यादा है, ठीक है। बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन पैरा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट्स, ओके। मतलब आपको क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट हमेशा एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। क्यों मेजर मिलता है? क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो सामना करना पड़ता है आपको, मतलब वो जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा उसको। इसीलिए हमारा जो पैरा प्रोडक्ट है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को मोस्टली मिलता है। एंड नेक्स्ट, इन हैलोजेंस, हैलोजन एटम हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज -I इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है? दिस डीएक्टिवेट्स द रिंग एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स स्लोली। मतलब आपको क्या समझा इन कंक्लूजन कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो स्लो होगा। एक तो ये चीज समझिए, दूसरा आपको जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, ओके। मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, समझा? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी एंट्री होगी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हैलोजनेशन। सो हैलोजनेशन के लिए मैं लेता हूं यहां पर क्लोरोबेंजीन, ओके। सो सपोज मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैं क्या कर रहा हूं? इसका क्लोरीनेशन कर रहा हूं। सो क्लोरीनेशन कर रहा हूं, क्या लेना पड़ेगा मुझे? सो मुझे लेना पड़ेगा अनहाइड्रस FeCl3 और थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? सो बेसिकली मुझे मिलेगा एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। ये Cl क्या होगा? मेरा ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, और दूसरा एक मुझे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी यहां पे Cl रहेगा और ये यहां पे, ओके। सो क्या नाम होगा इसका? सो इसका होगा नाम 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या होगा? 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। कौन सा मेजर होगा? सो ये मेजर होगा, और ये क्या होगा? मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है ऑर्थो पोजीशन में, जो कि पैरा पोजीशन में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फार अपार्ट है,
समझा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हेलोजनेशन हो गया, अब आता है हमारा नाइट्रेशन। ओके, अब नाइट्रेशन में क्या हो रहा है देखिए, अभी यहाँ पे नाइट्रेशन करना है हमको। सो अगेन मैं लेता हूँ क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है क्लोरोबेंजीन, इसका क्या करना है हमको, सो इसका नाइट्रेशन करना है हमको। सो नाइट्रेशन के लिए मैं रिएजेंट लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, सो अब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोग को, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। सो यहाँ पर एक NO2 और एक यहाँ पर NO2, इसका नाम क्या होगा, सो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और इसका नाम क्या होगा 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, राइट। सो 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, जिसमें मेजर कौन सा होगा, सो मेजर हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। सो सल्फोनेशन, अब सल्फोनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो सल्फोनेशन के लिए भी अगेन मैं क्लोरोबेंजीन लूंगा। क्लोरोबेंजीन लेने के बाद क्या करूंगा मैं, अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। सो क्लोरोबेंजीन ले लिया है मैंने और मैं लेता हूं यहां पर फ्यूमिंग H2SO4 यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये फ्यूमिंग है, थोड़ा सा हीट दे रहा हूं मैं, मुझे क्या मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा SO3H और यहां पे क्या रहेगा Cl प्लस एक मुझे क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सो यहां पर SO3H। ओके, सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसका नाम क्या है 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब आप बोलेंगे मेजर कौन सा है सर, सो सिंपल है, मेजर ये है और माइनर ये है, राइट। पैरा हमारा क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट व्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन हमारे चैप्टर का। सो व्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, एक तो अल्काइलेशन होता है, दूसरा असाइलेशन होता है। सो सबसे पहले चलिए अल्काइलेशन डिस्कस कर लेते हैं, व्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो व्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं, राइट, प्लस हम लोग लेते हैं CH3Cl, ओके, और यहां पर हम लोग लेते हैं एरो पे अनहाइड्रस AlCl3 और थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं, राइट। प्रोडक्ट क्या मिलता है, अब ये अल्काइलेशन है, मतलब यहां पर क्या होगा, हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज CH3 एक ऑर्थो पे और एक CH3 पैरा पोजीशन पे। सो मेजर कौन सा होगा आपको पता ही है, राइट। सो इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलिन, बोल देते हैं इसको ऑर्थोक्लोरोटोलिन, और ये क्या है हमारा पैराक्लोरोटोलिन। सो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। सो चलिए हम लोग इसका असाइलेशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। सो असाइलेशन रिएक्शन क्या है, सो असाइलेशन रिएक्शन में बेसिकली आपको सेम ऐसा ही रिएक्शन है, बस उसमें आपको क्या करना है कि एसिटाइल ग्रुप ले लेना है, ओके। यानी क्या लेना है, CH3COCl, क्या लिया है आपने, असाइल क्लोराइड। यहां पर क्या लिया था आपने, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि आपको अल्काइलेशन करना था, ओके। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, ओके। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो सबसे पहले लिख देते अनहाइड्रस AlCl3, राइट। प्रोडक्ट मिलेगा मुझे एक तो COCH3 ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, एक मेरा पैरा प्रोडक्ट C+O CH3, ओके। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरो
एसिटोफिनोन और इसका नाम है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। और ये जो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन है ये क्या है, हमारा मेजर है, राइट। पैरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, राइट। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।